हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम 4 युगों का एक रिपीटिंग साइकिल है। हर युग अपने साथ एक अलग ऊर्जा, चैलेंज और लर्निंग लेकर आता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुगा, ये चारों युग मिलकर ब्रह्मांड के नैतिक उत्थान और पतन की कहानी बुनते हैं। हम अभी कलयुग में हैं, जो डार्कनेस, डिसऑनर और कॉन्फ्लिक्ट का एरा है। यहाँ इंसानियत अपने सबसे कमजोर मोड़ पर है, जहाँ स्वार्थ, हिंसा और भ्रम का बोलबाला है। इस युग के सेंटर में है कली पुरुष, जो ग्रीड, धोखा और केओन्स को एम्बॉडी करता है। उसकी छाया हर जगह फैली है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो या व्यक्तिगत जीवन। लेकिन प्रोफेसीज कहती हैं कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि का अवतार होगा। कल्कि विष्णु का अंतिम अवतार एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और बुराई का अंत करेंगे। कल्कि का मिशन है अधर्म को जड़ से खत्म करना, अन्याय को मिटाना और संसार में बैलेंस को रिस्टोर करना। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल हैं। लाइट और डार्कनेस के बीच की ये कॉस्मिक स्ट्रगल हमें याद दिलाती है कि होप हमेशा बनी रहती है। होप, डिवाइन इंटरवेंशन, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ऑर्डर और हार्मनी को फिर से स्थापित कर सकता है। ये नैरेटिव सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि आज की स्ट्रगल्स को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क है। ये हमें इंस्पायर करता है कि हम अपने जीवन में धर्म चुने और खुद लाइट का बीकन बने। कल्कि का आना सिर्फ एक सेवियर का इंतजार नहीं, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है कि हम सब मिलकर बदलाव लाए और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाए। कल्कि अवतार की प्रोफेसीज बेहद डिटेल्ड और इमेजिनेटिव हैं, जिनमें बताया गया है कि वे शंभला नामक एक पवित्र गांव में जन्म लेंगे। ये गांव एक शांत प्राकृतिक वातावरण में बसा है, जहां एक नोबल ब्राह्मण कपल, जो अपनी सादगी और धार्मिकता के लिए जाना जाता है, कल्कि के माता पिता होंगे। इनकी कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन की मासूमियत और आध्यात्मिकता को दर्शाती है, जहां हर दिन पूजा पाठ और परंपराओं के साथ शुरू होता है। कल्कि को एक डिवाइन व्हाइट हॉर्स, जिसे देवदत्त कहा जाता है, पर सवार दिखाया गया है। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जो बुराई और अधर्म को खत्म करने का प्रतीक है। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की शक्ति का सिंबल है। कल्कि का आगमन एक नायक की तरह होगा, जो लोगों में नई उम्मीद जगाएगा। पिछले विष्णु अवतार के विपरीत कल्कि एक शक्तिशाली वॉरियर किंग के रूप में प्रकट होंगे। उनका उद्देश्य सिर्फ बुराई को हराना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन और धर्म की स्थापना करना भी है। वे साहस, नेतृत्व और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। कल्कि का अवतरण एक अद्भुत कॉस्मिक अलाइनमेंट के दौरान होगा, जैसे सूर्य ग्रहण, ग्रहों की विशेष स्थिति और आकाश में रहस्यमयी घटनाएं। ये सब कलयुग के अंधकार के अंत और एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। ये क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा होगा। कल्कि का मुख्य मिशन शासकों, झूठे प्रोफेट्स और अन्याय को खत्म करना है। वे समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, निर्दोषों की रक्षा करेंगे और न्याय की स्थापना करेंगे। उनके कार्यों से लोग फिर से धर्म और नैतिकता की ओर लौटेंगे। जब बुराई का अंत हो जाएगा, तब कल्कि एक भव्य धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। ये रिचुअल न केवल धर्म की पुनर्स्थापना का प्रतीक होगा, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक नई शुरुआत का संदेश भी देगा। इसमें हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे, की कहानी विनाश और पुनर्जन्म की है, एक ऐसा चक्र जिसमें अंधकार के बाद उजाला आता है। यह कथा न केवल एक डार्क चैप्टर के अंत को, बल्कि एक नए उज्जवल युग की शुरुआत को भी दर्शाती है, जहां आशा, शांति और धर्म का राज होगा। राइट? कलयुग सबसे डिग्रेडेड एज है, जहां वर्चुअस रेयर है। यह एक ऐसा समय है जब अच्छाई और नैतिकता को ढूंढना मुश्किल हो गया है और लोग अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। हर तरफ अराजकता, तनाव और असंतोष का माहौल है, जैसे अंधकार ने पूरे समाज को घेर लिया हो। कलि पुरुष इस युग की नेगेटिव क्वालिटीज को एम्बॉडी करता है, जो
सोसाइटी और इंडिविजुअल्स को करप्ट करता है। वह हर इंसान के भीतर छुपे लोभ, द्वेष और स्वार्थ को जगाता है, जिससे समाज में अविश्वास और असुरक्षा फैलती है। वह ग्रीड, हिपोक्रेसी और फॉल्सहुड पर थ्राइव करता है, जिससे मोरल डीके होता है। लोग अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों की भावनाओं की अनदेखी करते हैं और नैतिकता को ताक पर रख देते हैं। उसके इन्फ्लुएंस में रूलर्स टायरेंट बन जाते हैं और स्पिरिचुअल लीडर्स डिसीव करते हैं। सत्ता और धर्म दोनों ही भ्रष्ट हो जाते हैं और आम जनता भ्रमित और असहाय महसूस करती है। फैमिली बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं और मटेरियल वेल्थ वर्च्यू को ओवरशैडो कर देती है। रिश्तों में अपनापन कम हो जाता है और लोग बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। कली पुरुष माइंड्स को मैनिपुलेट करता है, फियर और डिजायर को एम्पलीफाई करता है। लोग छोटी छोटी बातों में डरने लगते हैं और अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं। उसका सबसे बड़ा वेपन इग्नोरेंस है, जो जजमेंट को क्लाउड करता है और फॉल्सहुड को सेलिब्रेट करता है। लोग सच को नजरअंदाज करते हैं और झूठ को ही सच मान लेते हैं, जिससे समाज में भ्रम और अज्ञानता बढ़ती है। ये डिग्रेडेशन कल की अवतार के इंटरवेंशन को नेसेसिटेट करता है। जब बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तभी दिव्य शक्ति का अवतरण होता है। वर्ल्ड अधर्म से इतना बीमार है कि सिर्फ एक डिवाइन फोर्स ही बैलेंस को रिस्टोर कर सकती है। लोग उम्मीद खो चुके हैं और चारों ओर निराशा का माहौल है। कल्कि का आना वर्ल्ड की बीमारियों का इलाज है। वह आशा की किरण है जो अंधकार को मिटाकर एक नए युग की शुरुआत करेगा। पुराण कल्कि के जीवन और मिशन का डिटेल्स में वर्णन करता है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग और बैटल्स शामिल हैं। महाभारत और भागवत पुराण जैसे अन्य ग्रंथ भी उनके आने की प्रोफेसी करते हैं। ये स्क्रिप्चर्स बिलीवर्स को अधर्म के पीक पर एक डिवाइन रिस्पांस का एश्योरेंस देते हैं। नैरेटिव प्रॉमिस करता है कि we are in a order and terror की लाइट डार्कनेस पर ट्रायम्फ करेगी। कल्कि और कली पुरुष के बीच की फाइनल बैटल एक ग्लोबल कैंपेन है। कल्कि दुष्ट शक्तियों के खिलाफ धार्मिक लोगों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें म्लेच्छ भी शामिल है। कली पुरुष एक स्पिरिचुअल एंटिटी है जो नेगेटिविटी पर थ्राइव करती है। कल्कि कली को घेर लेते हैं, जो भागने की कोशिश करता है लेकिन आखिर में हार जाता है। ये युद्ध एक फिजिकल और स्पिरिचुअल क्लींजिंग दोनों है। कल्कि की जीत इग्नोरेंस पर डिवाइन कॉन्शियसनेस की जीत का प्रतीक है। युद्ध का अंत हीलिंग और सत्य युग की शुरुआत को मार्क करता है। बुराई ट्रांसिएंट है और ट्रूथ और राइटियसनेस का सामना नहीं कर सकती। कल्कि के आने का टाइम डिबेटेबल है। ट्रेडिशनल टेक्स्ट्स का कहना है कि यह बहुत दूर है। कुछ मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस एक शॉर्टर टाइमलाइन प्रपोज करते हैं, जिसमें करंट ग्लोबल क्राइसिस का हवाला दिया जाता है। 2025 जैसी डेट्स को अट्रैक्शन मिलता है, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट स्क्रिप्चरल बेसिस नहीं है। ये मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस हैं, एंशिएंट प्रोफेसीज नहीं। प्रोफेसी की वैल्यू उसके टाइमलेस मैसेज में है, न कि डेट्स प्रेडिक्ट करने में। ये ह्यूमैनिटी को स्पिरिचुअली गाइड करती है, हमें अपने अंदर के कली पुरुष से लड़ने के लिए इंस्पायर करती है। फोकस अब धार्मिक रूप से जीने पर होना चाहिए, न कि एक अपोकैलिप्स का इंतजार करने पर। कल्कि और कली की प्रोफेसी गुड और इविल के बीच की स्ट्रगल के लिए एक पावरफुल एलिगरी है। ये हमें रिमाइंड करती है कि डिवाइन ऑर्डर रिस्टोर होगा और डार्कनेस लाइट को रास्ता देगी। कल्कि के आने की एंटिसिपेशन एक कॉल टू एक्शन है, पैसिव वेटिंग नहीं। धर्म को चुनकर हम लाइट की फोर्सेस के साथ अलाइन होते हैं। ये स्टोरी हमें करेज और इंटीग्रिटी के साथ जीने के लिए इंस्पायर करती है, एक ऐसी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए जो गोल्डन एज के लायक है। कल्कि का नैरेटिव प्रेजेंट में एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक गाइड है।